क्यों ना मिल पा रहा? जब घर में बैठ बैठ के उन्होंने फार्म भर के पैसे ले लिए तो रोजगार क्या करेंगे लेके वे? फार्म भरे हैं लोगों ने और सबके अकाउंटों में पैसे भिजवाए मोदी जी ने। लॉकडाउन में भी कोई दिक्कत नहीं आती गरीबों को, राशन फ्री बंटवा रहे हैं। तो किस चीज़ का रोजगार खत्म होगा? भाई मुझे तो बताओ, इस बात का जवाब दो मुझे तुम। जो रामलला को लाए हैं और हम उनको लाएंगे। और हिंदू हैं हमें गर्व है अपने आप को, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू बीजेपी के। और रामलला आएंगे तो आएंगे। और मोदी अब की 5 साल छोड़ो, अगली 5 साल तक आएगा, ये वादा है मेरा। अब योगी जी ने घर बैठ के सबके अकाउंट खुलवाए और अब श्रम कार्ड बनवाया, उसमें भी वादा किया पैसे भेजने का। और आएंगे जब वादा किया तो 2.5 लाख रुपए मिले मकान बनाने के लोगों को, जिन पर झोपड़ी पट्टी ही आज वो 2 मंजिल में बैठे बना के। तो किस चीज़ का जो वो खत्म हो गया, हमें बताओ आपको। सपा का क्या होगा? हैं? सपा जब साइकिल आ रही है, साइकिल के साथ तो पिंचर वाला भी आना चाहिए। जी सर, आना चाहिए ना। अगर कहीं ट्यूब फट गई, रिम विम टूट गया तो कौन जोड़ेगा? मतलब इस बार सपा का सफाया हो जाना है। वो तो पहले होगा जब सपा वाले की बहू उसमें बढ़ेगी बीजेपी में, तो सपा का तो सफाया पहले होगा। जब मुलायम सिंह की बहू खुद बीजेपी में आ गई तो सपा का सफाया तो पहले ही है। नमस्कार, मैं हूं अभिनवराज, क्राइम वीक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और अभी मैं आया हुआ हूं इंदिरापुरम में। ये इंदिरापुरम का ये मक्खनपुर जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के द्वारा यहां पर जन प्रचार प्रसार के लिए, चूँकि आपको पता होगा कि यूपी का चुनाव नज़दीक आ गया है। आने वाले जस्ट कुछ ही दिनों में यूपी का चुनाव आरंभ हो जाएगा और यूपी के अंदर जो पहला चरण का चुनाव है वो 7 तारीख से होने हैं और नोएडा में 10 तारीख को दूसरे चरण में यूपी का चुनाव कंडक्ट करवाए जाने हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के द्वारा यहाँ पर जन प्रचार का यहाँ पे आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे स्वागत करने का, जो कि बड़े पर्सनैलिटी हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े की भी व्यवस्था की गई है। तो आज हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि यूपी चुनाव में इस जन प्रचार प्रसार का कितना महत्व है और क्या इस बार योगी जी कितने सीट लेकर के फिर से एक बार यूपी में सरकार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं कुछ जनता में इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है जी। जी गौरव, आपसे सवाल होगा कि जैसा कि आपको पता हो कि यूपी का चुनाव है, तो इसमें आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी की कितनी सीटें निकलेगी यूपी से? 300 प्लस जाने की उम्मीद है जी। 300 प्लस जाने की उम्मीद है सर। लेकिन सपा तो कह रही है कि सपा की इस बार सरकार बनने वाली, फिर बीजेपी की 300 सीट प्लस कैसे जाएगी? सपा का सफाई हो जाएगा जिस बार उत्तर प्रदेश से, चिंता मत करो आप। सफाई हो जाएगा। चले, यहाँ पे भैया ने काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ बोल दिया कि इस बार सपा सरकार की सफाई हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे एक और भैया। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह। जी भैया, आपसे सवाल होगा कि यहाँ पे जो ये जन प्रचार प्रसार किया जा रहा है जो भी सरकार के द्वारा या फिर यहाँ की जनता के द्वारा जो करवाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसका यूपी चुनाव में कितना महत्व है, कितना ये योगदान देने वाला है यूपी चुनाव को जिताने के लिए? भैया, यूपी चुनाव को जिताने के लिए पूरा योगदान है और जो है 350 प्लस सीट आ रही हैं और पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। अफवाह बन रही है कि समाजवादी की जो है 200 प्लस सीट आ रही है। मैं कह रहा हूँ 100 से ऊपर नहीं जाएंगी समाजवादी की सीट। और लिख के रख लो सर। अगर कांग्रेस और अगर सपा गठबंधन कर ले तो? कांग्रेस और सपा गठबंधन कर लेंगी तो 100 क्या 50 से ऊपर न जावे, मतलब और फिर नीचे ही आ जाएंगे अगर जनता को पता है ना, चोर प्लस चोर। अच्छा सर, आज जैसा कि आपको पता हो कि आज बजट पेश किया जा रहा है, तो इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीद है कि क्या इस बार कुछ किस क्षेत्रों में मतलब काम करने की ज़रूरत है? बजट ये पेश किया जा रहा है, इस बार हमारे जो है यूपी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। अभी ऊपर से खबर है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यूपी में पास होएगा, चाहे वो कोई से भी ज़िले में हो, पर यूपी में होगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। बजट बेहद धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? पीताम्बर त्यागी जी। सर, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट पेश हो रहा तो उस पर उन्होंने कह दिया कि इस बार 60 लाख युवाओं को इस बजट में रोजगार मिलना है, तो इस पर आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले भी युवाओं के लिए काम करती जा रही है और मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी रोजगार युवाओं को दिया गया। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत युवाओं को रोजगार मिला है। पहली सरकार के मुकाबले क्या होता था, एक
विशेष समुदाय को या विशेष जाति का महत्व दिया जाता था, लेकिन योगी जी की सरकार में सभी गरीब, अमीर, पिछड़े, वंचित, दलित, शोषित सभी को एक साथ लेकर सरकार काम कर रही है, सभी को एक साथ लेकर सरकार चल रही है। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि सभी को राशन मिला, मुफ्त में राशन मिला, उसमें किसी को जाति भेदभाव से नहीं देखा गया कि भाई ये मुस्लिम है इसको नहीं देना, ये दलित है इसको नहीं देना है, ब्राह्मण है इसको देना, बिना भेदभाव के सभी को राशन दिया गया। और अब की बार अभी तो 2 बार दिया जा रहा है बिना किसी पैसे के। जैसा कि वैक्सीनेशन को आप देखे होंगे, वैक्सीनेशन अगर आप बाहर से लगवाएंगे तो 1500-2000 रुपये की वैक्सीन लग रही थी। अगर एक घर में 4 आदमी है तो यानी कि 15 चौका 60, 6000 रुपये की एक बार में वैक्सीन होगी। 6 दूनी 12,000 रुपये की वैक्सीन एक परिवार को लगी है। जैसे लॉकडाउन में भैया लोगों के खर्चे भी चले थे, उस दौरान लोगों को वैक्सीनेशन का भी फायदा मिला इस सरकार में। तो ये सरकार में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, और जैसा भी माहौल है उस हिसाब को देखते हुए आने वाले समय में योगी जी ही दूसरी बार मुख्यमंत्री। अब सर, जैसा कि आप योगी जी के समर्थक हैं, तो आपसे ये सीधा सवाल होगा, आपको क्या लगता है कि योगी जी से क्या कमियां रह गई? जो ये 5 साल का कार्यकाल था, क्या कमियां रह गई जो कि इस बार योगी जी पूरा करने वाले, अगर उनकी सरकार आई तो? देखिए, कमियां तो कभी भाई साहब पूरी नहीं हो पाती। कमी तो आपके अपने परिवार की पूरी नहीं कर पाता आदमी। एक अपना परिवार है, वो अपने परिवार को अगर मुखिया लेकर चलता है तो एक बच्चा कहता है मुझे जीन्स चाहिए, दूसरा कहता है मुझे तो पैंट चाहिए, तो एक परिवार का आदमी अपने परिवार की सारी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। सर, मैंने आपसे फैक्टर पूछा, आपके अनुसार वो कौन से फैक्टर हैं जहाँ पे कि अभी सरकार की कमियाँ रही है? सरकार की लगभग कमियां तो 90% तो सरकार ने कार्य पूरे किए हैं। जो थोड़े बहुत कार्य बचे हैं, जैसे कि अभी थोड़े बहुत भाई अभी शिक्षा को लेकर है, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन रही हैं, खेल को लेकर, खेल के लिए हमारे मेरठ में बहुत बड़ा एक पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। तो जो थोड़ी बहुत कमियां रही हैं वो इस बार 5 साल में पूरी हो जाएंगी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे एक और भी भैया हैं जी। सर, आपका नाम? सोनू सेन भगत जी। जी सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल होगा कि इस बार योगी जी की कितनी सीटें निकलेगी यूपी के अंदर? भाई सीट वीट की तो मुझे पता ना, पर इतनी पता है भाई योगी जी आएंगे, बीजेपी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। सपा का क्या होगा? सपा जब साइकिल आ रही है, साइकिल के साथ तो पिंचर वाला भी आना चाहिए। जी सर, आना चाहिए ना। अगर कहीं ट्यूब फट गई, रिम विम टूट गया तो कौन जोड़ेगा? मतलब इस बार सपा का सफाया हो जाना है। वो तो पहले होगा, जब सपा वाले की बहू उसमें बढ़ेगी बीजेपी में, तो सपा का तो सफाया पहले होगा। जब मुलायम सिंह की बहू खुद बीजेपी में आ गई तो सपा का सफाया तो पहले ही है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे एक सवाल होगा कि जैसा कि सपा सरकार की बात करें या फिर जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सभी कहते हैं कि योगी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। हाँ। जी सर, तो इस पर आपको क्या कहना है? बेरोजगारी मतलब? सर, मतलब लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों ना मिल पा रहा? जब घर में बैठ के उन्होंने फार्म भर के पैसे ले लिए तो रोजगार क्या करेंगे लेके? वे फार्म भरे हैं लोगों ने और सबके अकाउंट में पैसे भिजवाए मोदी जी ने। लॉकडाउन में भी कोई दिक्कत नहीं आती गरीबों को, राशन फ्री बंटवा रहे हैं। तो किस चीज़ का रोजगार खत्म होगा भाई? मुझे तो बताओ, इस बात का जवाब दो मुझे तुम। सर, ये तो आप विपक्षी से ये सवाल तो विपक्षी से पूछेंगे ना। जब योगी जी ने घर बैठ के सबके अकाउंट खुलवाए और अब श्रम कार्ड बनवाया, उसमें भी वादा किया पैसे भेजने का, और आएंगे जब वादा किया तो 2.5 लाख रुपए मिले मकान बनाने के लोगों को, जिन पर झोपड़ी पट्टी ही आज वो 2 मंजिल में बैठे बना के। तो किस चीज़ का जो वो खत्म हो गया, हमें बताओ आप कोई। चलिए सर, मतलब इस बार पूरी तैयारी कि इस बार फिर से योगी जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ। हमारा कहना ये है, जो रामलला को लाए हैं और हम उनको लाएंगे। और हिंदू हैं हमें गर्व है अपने आप को, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू बीजेपी के। और रामलला आएंगे तो आएंगे, और मोदी अब की 5 साल छोड़ो, अगली 5 साल तक आएगा, ये वादा है मेरा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भी हम आए हुए थे इंदिरापुरम में। यहाँ की जनता के द्वारा बोले या फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो कि यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करवाया गया था, ताकि यहाँ के लोगों को बीजेपी से जोड़ा जा सके, बीजेपी को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की। किन्हीं का कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो किन्हीं का बयान था कि योगी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी बेहतर काम किए गए हैं, काफ़ी लोगों को घर दिया गया है, इस कोरोना काल में काफ़ी मदद भी किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। और इस बार योगी जी की 300 से 350 प्लस सीटें निकलेगी। कैमरा पर्सन निशु चंद्रवंशी के साथ अभिनव राज की रिपोर्ट, क्राइम वीक।